आज़ादी की लड़ाई की कई कहानियां हैं, है ना? पर कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो सी गई हैं। आज एक ऐसे ही नायक की बात करते हैं जिसका एक तीर विद्रोह की पहली चिंगारी बन गया। ये कहानी है तिलका मांझी की। ज्यादातर जब आज़ादी की पहली लड़ाई की बात होती है तो 1857 का जिक्र आता है। लेकिन सोचने वाली बात है, क्या उससे पहले भी अंग्रेजों के खिलाफ कोई बड़ी बगावत हुई थी? और क्या ये सच हो सकता है कि एक आदिवासी नायक ने बिना किसी मॉडर्न हथियार के सिर्फ एक तीर से एक बड़े ब्रिटिश अफसर को मार गिराया हो? इन दोनों ही सवालों का जवाब एक ही नाम में छिपा है। एक ऐसा नाम जो हिम्मत और बगावत का दूसरा नाम है। वो नायक थे तिलका मांझी। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और समझते हैं कि वो माहौल कैसा था, वो कौन सी ज्यादतियां थीं जिसने इस महान विद्रोह को जन्म दिया। तो ये तिलका मांझी थे कौन? उनका जन्म 1750 के आसपास हुआ था। वो भागलपुर के इलाके में संथाल आदिवासी समुदाय के एक जबरदस्त नेता थे। हाँ, कुछ लोग उन्हें जाबरा पहाड़िया के नाम से भी जानते हैं। देखिए हालात कितनी तेजी से बदली। जरा सोचिए, 1770 से पहले तक आदिवासी समुदाय अपनी शर्तों पर अपनी आज़ादी से जंगलों में रह रहे थे। फिर आती है ईस्ट इंडिया कंपनी और उनके नए नियम। बस 10 साल के अंदर 1780 आते आते लोगों का गुस्सा बिल्कुल उफान पर था। तो आखिर ये गुस्सा भड़का क्यों? वजहें साफ थीं। कमर तोड़ देने वाले टैक्स लगा दिए गए, जमींदार शोषण पर उतर आए थे, पुरखों की जमीनें छीनी जा रही थीं और अपनी सदियों पुरानी जीवन शैली को अपनी ही आंखों के सामने खत्म होते देखना पड़ रहा था। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये अपने वजूद की लड़ाई बन गई थी। और इसी माहौल से उठी थी बगावत की वो चिंगारी। चलिए अब देखते हैं कि इस लड़ाई की शुरुआत हुई कैसे। तिलका मांझी की स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर और असरदार थी। पहला काम, अपने लोगों को यानी संथाल जनजातियों को एक साथ लाना, एक ताकत बनाना। दूसरा, ब्रिटिश राज और उनके चमचे जमींदारों का खुलकर विरोध करना। और तीसरा, जो सबसे अहम था, अपने जंगलों को ही अपना हथियार बनाना और गुरिल्ला युद्ध की तकनीक अपनाना। साल था 1784। ये वो साल था जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। और इस बगावत का निशाना कौन था? एक शख्स, ऑगस्टस क्लीवलैंड। वो सिर्फ भागलपुर का ब्रिटिश कलेक्टर नहीं था, बल्कि उस इलाके में अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म का सबसे बड़ा चेहरा था। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। घने जंगल के अंधेरे से निकला एक तीर और वो सीधा ऑगस्टस क्लीवलैंड को जा लगा। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये दबे कुचले लोगों की तरफ से ताकतवर ब्रिटिश साम्राज्य को एक सीधी खुली चुनौती की। लेकिन इस चुनौती की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अब बात करते हैं धोखे और बलिदान की। इस घटना के बाद तो अंग्रेज बौखला गए। उन्होंने तिलका मांझी को पकड़ने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। लेकिन अपनी गुरिल्ला रणनीति के चलते वो लंबे समय तक उनकी पकड़ से दूर ही रहे। और आखिर में जब वो पकड़े गए तो किसी लड़ाई में हार कर नहीं, बल्कि अपनों के ही धोखे की वजह से। शायद यही उनके संघर्ष का सबसे दर्दनाक मोड़ था। ये साल था 1785, जब उनका विद्रोह थम गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों ने जो सजा दी वो बेहद क्रूर थी। उन्हें एक घोड़े से बांधकर पूरे भागलपुर शहर की सड़कों पर घसीटा गया और फिर एक बरगद के पेड़ से सरेआम फांसी पर लटका दिया गया। ये सिर्फ एक सजा नहीं थी, ये एक संदेश था, बाकी लोगों के दिलों में डर पैदा करने की कोशिश। लेकिन क्या वो डर पैदा कर पाए? बिल्कुल नहीं। तिलका मांझी का बलिदान बेकार नहीं गया। चलिए उनकी इस विरासत को देखते हैं और ये जानते हैं कि उन्हें आज भी क्यों याद किया जाता है। तो सवाल उठता है, क्या तिलका मांझी को भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी कहा जा सकता है? अब देखिए, इतिहासकारों में इस पर बहस हो सकती है, लेकिन एक बात तो पक्की है, वो 1857 के संग्राम से दशकों पहले अंग्रेजों के खिलाफ एक संगठित लड़ाई शुरू करने वाले शुरुआती नेताओं में से एक थे। वो आदिवासी प्रतिरोध की एक जलती हुई मशाल थे। और ये याद रखना जरूरी है कि उनका विद्रोह कोई अकेली घटना नहीं थी। ये तो आदिवासी प्रतिरोध की एक लंबी परंपरा की बहुत अहम कड़ी थी। 1784 में तिलका मांझी ने जो चिंगारी सुलगाई थी, वही आगे चलकर 1855 के संथाल विद्रोह और फिर 1800 के दशक के आखिर में बिरसा मुंडा के महान आंदोलन में एक ज्वाला बन गई। आज भी उनकी विरासत हमारे बीच जिंदा है। भागलपुर में उनके सम्मान में तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी है।
देश में उनकी मूर्तियां और स्मारक उनके संघर्ष की कहानी कहते हैं, और सबसे बढ़कर वो आदिवासी चेतना और गर्व का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। तो इस पूरी कहानी से जो जरूरी बातें याद रखनी हैं वो क्या हैं? समय था 1784 से 1785, जगह थी बिहार का भागलपुर, समुदाय था संथाल जनजाति, और सबसे बड़ी घटना थी ऑगस्टस क्लीवलैंड पर वो ऐतिहासिक तीर से हमला। तो अगली बार जब भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात हो तो ये जरूर याद रखिएगा कि 1857 की ज्वाला भड़कने से बहुत पहले बिहार के जंगलों में एक तीर चला था, विद्रोह का तीर, और उस तीर को चलाने वाले नायक का नाम था तिलका मांझी।